अमीर और गरीब आदमी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम सुरेश। रमेश बहुत अमीर था, उसके पास जमीन, संपत्ति और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर सुरेश एक गरीब किसान था, जो दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वह अक्सर सुरेश को ताने मारता और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता। सुरेश हालांकि शांत स्वभाव का था और हमेशा मुस्कुराकर रमेश की बातों को टाल देता। एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत नहीं सुधरती। मेरे पास सब कुछ है और मैं आराम से जीवन जीता हूँ। तुम्हारी मेहनत का क्या फायदा? सुरेश ने विनम्रता से जवाब दिया, रमेश भाई, मेहनत करना मेरी जरूरत है और संतोष रखना मेरी खुशी। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, चाहे मेरे पास कम हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा, मैं ईश्वर का दूत हूँ। मैं सबकी परीक्षा लेने आया हूँ। जो सच्चा इंसान होगा उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। रमेश और सुरेश दोनों ने सोचा कि वे इस परीक्षा में भाग लेंगे। संत ने सभी से कहा कि तुम 1 महीने तक अपने जीवन में कोई झूठ नहीं बोलोगे और काम के प्रति ईमानदार रहोगे। नौकरों पर अत्याचार करता था और दूसरों का अपमान करता था। उसे लगा कि उसके पास इतना धन है कि उसे इन चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं। सुरेश की सफलता। दूसरी ओर सुरेश अपने काम में और भी ईमानदारी से जुट गया। वह अपने खेतों में मेहनत करता और जरूरतमंदों की मदद करता। वो हर किसी से आदरपूर्वक बात करता और हमेशा सच बोलता। उसकी मेहनत और सच्चाई ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। 1 महीने बाद संत ने सभी को बुलाया। उन्होंने रमेश और सुरेश दोनों से उनके अनुभव पूछे। रमेश ने घमंड से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। मुझे परीक्षा की जरूरत नहीं। सुरेश ने विनम्रता से कहा, परीक्षा ने मुझे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मैंने अपने काम में आनंद पाया और लोगों का प्यार भी। संत मुस्कुराए और बोले, सच्चा धन धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और संतोष है। सुरेश, तुमने ये सिद्ध कर दिया है। इस घटना के बाद रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरेश से माफी मांगी और अपनी आदतें सुधारने का वादा किया। सुरेश ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने दोस्ती को और गहरा बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। जीवन में यदि ये 3 चीजें हैं, तो इंसान हमेशा खुश रह सकता है।